स्पाइन हेल्थ आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट। स्पाइन और ब्रेन है ना, क्योंकि कनेक्टेड होते हैं ना। अगर आप देखो तो ह्यूमन की स्पाइन वर्टिकल है और एनिमल की स्पाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने से एनिमल को बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि वो 4 पैर पे हैं और स्पाइन पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, सपोर्ट मिलता है ना। लेकिन चूंकि ह्यूमन वर्टिकल है और बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ है, पेड़ का स्टेम जितना मजबूत होता है तना, उतना ही पेड़ सेफ होता है। अगर वो बहुत स्टेम वीक है तो पेड़ गया। तो जो ट्री है, ट्री का जड़ नीचे ज़मीन के होता है और स्टेम ऊपर होता है, फिर उसके बाद पूरा डालें ऊपर होती हैं। ह्यूमन का जड़ ऊपर है, ब्रेन ऊपर है और स्पाइन नीचे है ना। तो जो हमारी स्पाइन एज ए स्टेम है वो तभी मजबूत रहती है, तभी स्ट्रांग होती है जब हमारे जड़ से सप्लाई बहुत अच्छी चल रही हो, राइट। जड़ से अगर सप्लाई बहुत अच्छी चल रही है, ब्रेन से अगर बहुत अच्छी सप्लाई चल रही है, तभी स्पाइन अच्छा रहेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब उसमें 2 तरीके होते हैं। जो डैमेज होता है वो 2 तरीक़ों से होता है। एक, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट डाल रहे हो ब्रेन पर, एक तो एक्सटर्नल वेट होता है, एक इंटरनल वेट। मान लो जैसे किसान हैं या लेबर हैं, बहुत ज़्यादा 50 किलो 100 किलो का वेट दिन भर खींचे रहे, उस वेट से भी स्पाइन डैमेज होता है, लेकिन 0.1%, 99.9% उस वेट से स्ट्रेंथन ज़्यादा होती है रेदर देन डैमेज। क्यों? क्योंकि जब आप वेट ज़्यादा रखते हो तो स्पाइन ज़्यादा स्ट्रेट होती है रेदर देन झुकने के। उन्हीं का डैमेज होता है जो झुक जाते हैं। मान लो ज़्यादा वेट आपने उठाया और झुक गए तो आपकी डिस्क में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना, जॉइंट्स में। लेकिन अगर वो स्ट्रेट है, फाइट कर रहा है, स्पाइन को स्ट्रेट कर दिया तो वो दबा रहा है और नीचे से उठा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अल्टीमेटली स्ट्रेंथ बढ़ रही है। पर अगर इंटरनल वेट बढ़ गया ब्रेन के अंदर, सपोज इमोशनल, एंग्सियस या ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा फीडिंग कर रहा है, इमोशनल फीडिंग, तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा। जब इंटरनल वेट बढ़ता है तो उसकी अपर बॉडी लूज हो जाती है, जैसे ऐसे कर दिया। जितने भी एंजाइटी वाले लोग देखो चलते फिरते सोसाइटी में या रोड पे या कहीं, वो अगर ऐसे झुके हैं तो समझ लो कि वो कहीं ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व है, वो बहुत डीपर थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं। डीपर थिंकिंग में इन्वॉल्व होने से वो अपर बॉडी को लूज छोड़ देते हैं। जब अपर बॉडी को लूज छोड़ेंगे तो मतलब अपर बॉडी का पूरा वेट आपके लंबर पे आ गया, मतलब कमर पे आ गया। तो अब आपकी कमर आपके पूरी अपर बॉडी का लोड झेल रही, तो अपर बॉडी तो वीक हो ही गई, जो अपर स्पाइन है वो तो वीक है ही है, क्योंकि वो तो ढीला छोड़ ही दिया आपने। अब जो प्रॉब्लम मैक्सिमम आएगी वो लंबर पे आ जाएगी। इसीलिए जितने भी एंग्सियस लोग होते हैं, पैनिक वाले लोग होते हैं, उनके अपर बैक में पेन होता है, क्योंकि इसकी कोई स्टेमिना है ही नहीं रहा, ये ऐसे हो गया। और उनके लंबर बैक में पेन होने लगता है, लंबर बैक में भी, लंबर वाले एरिया में भी। क्यों? क्योंकि वो वेट उठाते उठाते बेचारा थक गया। तो उनके कहीं गैप आ रहा है, तो कहीं बल्ज हो रहा है, डिस्क बल्ज हो रही, तो कौन कौन से उनके सारे रिपोर्ट्स आने लगते हैं। जबकि ये स्पाइन डिजाइंड है बॉडी के वेट को उठाने के लिए। आउटसाइड वेट तो उठा ही लग सकती हो, लेकिन ये बॉडी के वेट को बहुत कंफर्टेबली ये स्पाइन उठा सकती है। इसीलिए हमेशा मेडिटेशन में कहा गया कि जब आप मेडिटेशन स्टेट में सिद्धासन में बैठें, अगर आप योग में जाओ तो सबसे अच्छे आसन 3-4 आसन कहे गए, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, वो सारे सबसे अच्छे आसन कहे गए जो बैठने वाले, लेटने वाले, खड़े होने वाले, ये सारे अच्छे आसन नहीं कहे गए। जो सिर्फ स्ट्रेट बैठने वाले आसन, जिसमें क्या कहा गया कि स्ट्रेट बैठ करके मेडिटेट कर लो, ये सबसे अच्छे आसन। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेट बैठते हो लंबे टाइम के लिए तो आपकी स्पाइन आपके वेट को उठा रही। अब आप अपने वेट को स्पाइन पर डाल दिया, बॉडी वेट को, और माइंड से फ्री हो गए। नॉर्मली आप ओवर थिंकिंग में जाते हो तो स्पाइन को लूज छोड़ देते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब आप थिंकिंग मोड पे मेडिटेशन में जाते हो तब भी लूज नहीं छोड़ते, क्योंकि आपने ट्रेन किया हुआ कि स्पाइन सीधी रहनी चाहिए।
तो अब आपने ये ट्रेन कर दिया ब्रेन को कि स्पाइन सीधी रहते रहते आप कैसे थिंकिंग मोड पर जा सकते हो, डीप थिंकिंग कर सकते हो, थॉटलेस कैसे जा सकते हो, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट रहे। तो अल्टीमेटली स्पाइन की हेल्थ आप बढ़ा रहे हो, करेक्ट। तो स्पाइन तब लूज होती हो जब आप डीप थिंकिंग या ओवर थिंकिंग में या एंजाइटी में या ओवर स्ट्रेस में जाते हो, तो आप स्पाइन को लूज छोड़ देते हो। वो तो आपका सबसे बड़ा डैमेजिंग फैक्टर है ना। लेकिन उसको काउंटर कराने के लिए जब आप मेडिटेशन के स्टेट में बैठते हो, सिटिंग पोजीशन में, तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, स्पाइन दर्द करने लगेगी, तो कुछ देर तक दर्द होगा। अब आपको गुरु कह रहा है कि ऐसा है कि इस दर्द से अपने आप को सेपरेट करो, लूज करो फेस को, स्पाइन को रिलैक्स करो बैठे बैठे। तो आप रिलैक्स करना शुरू करते हो, अपने फेशियल मसल्स के, ब्रेन की मसल्स को लूज करना चलते हो, तो आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगती है, तो आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ वैसे ही बढ़ जाती। इवन कि कोई भी आसन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आगे पीछे आसन करने की ज़रूरत नहीं होती, जितना कि आपको सिर्फ बैठना ही। पेड़ का तना को बहुत फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली पेड़ का तना जो होता है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मांगता, उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बात बात पे झुके ना वो। हमारी स्पाइन को झुकना इसलिए थोड़ा चाहिए क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं, क्योंकि स्पाइन में जॉइंट्स इसीलिए बनाए गए क्योंकि हमें हर समय मूवमेंट में है। तो हमारी स्पाइन में मेडिटेशन में स्पेशली मोड़ना ज़्यादा नहीं होता। मेडिटेशन में स्ट्रेट करके पूरे बॉडी के वेट को ज़्यादा देर तक सस्टेन कराया जाता है, लंबा कराया जाता है। उसमें मोड़ करके स्टेमिना नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसको स्टिल करके स्टेमिना बढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने कह दिया कि आप ऐसे हाथ कर लो, ऐसे ऐसे करो, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा क्योंकि मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि आप ऐसे ही करो और 10 मिनट तक होल्ड किए रखो, ये ज़्यादा आपको मुश्किल काम है रेदर देन ऐसे ऐसे करना। ये इजी है क्योंकि इसमें आपका माइंड इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर स्टिल में ये भी स्टिल है और आपका माइंड भाग रहा है। अब आप रोकोगे कैसे? तो अब आप माइंड को ज़्यादा कंट्रोल करोगे और इसको पेन को भी करोगे, क्योंकि ये स्टिल है, पेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, पेन शिफ्ट नहीं हो रहा है, पेन एक ही जगह पर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए जो हठ योगियों ने जितने भी सिटिंग पोजीशन थे, चाहे वो अर्ध पद्मासन हो, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो, स्पाइन के लिए सबसे अच्छा माना। मैं स्पेशली जो बहुत एंग्सियस लोग होते हैं उनको मैं लेट करके मेडिटेशन कराता हूँ। क्यों? इसलिए कि वो स्पाइन के पेन को ज़्यादा झेल नहीं पाएगा, तो वो रिलैक्स पहले हो ले, फिर बाद में स्टेमिना बढ़ाएंगे। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि उसको बिठाना चालू करते हैं। उसको कहते हैं कि आप टीवी देखो, लेकिन आप सपोर्ट मत लो, आप अपने आप को ट्रेन करो। जैसे बहुत सारे एडिक्ट होते हैं ना, स्क्रीन एडिक्शन लोग, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, आप स्क्रीन देखो, बट लेटो मत, सपोर्ट मत लो। अब बिना सपोर्ट के आप स्क्रीन ऐसे देखते रहो, तो कितनी देर तक देखोगे? आप थक जाओगे। आँख नहीं थकेगी, आपकी स्पाइन ज़्यादा थक जाएगी। जब स्पाइन थकेगी और लेटोगे तो गहरी नींद आ जाएगी। स्पाइन अगर थक गई और लेट गए उसके बाद तो गहरी नींद आ जाएगी, क्योंकि स्पाइन नहीं थकी ना अभी। तो स्पाइन को थकाने के बाद अगर लेट गए तो बिल्कुल गहरी नींद आ जाएगी, क्योंकि होल स्पाइन आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन आपकी स्पाइन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए जो हठ योगी थे, बहुत कितने डीपर इंटेलेक्ट रहा होगा उनको, कि एक आदमी कहता है कि जितनी ज़्यादा बंदर वाली हरकतें कर लोगे, स्पाइन को मोड़ मार लोगे, सर्कसगिरी कर लोगे, तो स्पाइन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि नहीं, आप केवल सिद्धासन लगा लो, पद्मासन लगा लो, तो बस आपका ब्रेन और स्पाइन दोनों स्ट्रांग हो जाएगा। उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, फिर भी स्ट्रांग हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पूरी बॉडी का वेट एक जगह पर स्टिल किया हुआ है और माइंड को फोकस कराया। अब माइंड काम कर रहा है ज़्यादा, राइट? तो इसीलिए जितने भी पोस्चर हैं जिसमें स्टिलनेस है, स्पाइन पर वेट डालने वाले हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं। अब जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैंने ये सपोर्ट लिया है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं न कहीं अपने स्पाइन से सपोर्ट थोड़ा हटाया है, राइट? तो इसीलिए पहले अगर आप देखो तो
पहले स्कूलों में, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में गांव में, नीचे बिठाते थे, अपनी बोरी ले जाना पड़ता था। मैं ले गया हूँ भाई कि अपना एक बैठने का एक ले जाओ, अपने बैग में रखे रहो, वहाँ पे ले जाओ, अपना बिछाओ और बैठ जाओ। और वहाँ पे ज़्यादातर आपको सीधा ही बैठाना पड़ता है। अब तो चूँकि ऐसा है ही नहीं कोई स्कूल जिसमें नीचे बैठना हो, सब पे कुर्सियाँ उर्सियाँ हो गई हैं, पर वहाँ स्ट्रेट बिठाते थे, टेढ़ा बैठ नहीं सकते थे, नहीं तो स्पाइन पे मार देते थे डंडियों। तो अगर आप देखो तो टेक्निकली स्पाइन को जितना सपोर्ट दोगे, स्पाइन उतना ही वीक हो जाएगी। जितना उसे क्रिटिकल सिचुएशन दोगे, मतलब उसके बॉडी को, वेट को तो उठाने दो ना उसे, भाई दूसरा वेट थोड़ी ना छोड़ो, उसका जो काम है उसको तो करने दो। आप उसको लिटाए हुए हो और देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, आप बैठाए हुए भी फिर भी आप ऐसे बैठे हो, जबकि दिन भर आपकी एक्सरसाइज हो सकती है। आप कहते हो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। दिन भर आप ऑफिस में बैठे रहते हो, आप सपोर्ट ना लो, देख लो, अल्टीमेटली आपकी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी स्पाइन की। लेकिन वो भी नहीं करते, केवल इसलिए क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी नहीं, वो विजुलाइजेशन नहीं है। शायद आप समझना नहीं चाहते, या शायद आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं हैं, अवेयरनेस कम है, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है शायद मैं जितना अर्न कर लूँगा उतना ही बहुत है, और कंफर्ट देख रहे हो। हालांकि अर्निंग बुरा नहीं है, अच्छी बात है, पर अर्निंग के बाद पता चला उसी बॉडी पे लगा रहे हो। तो होती यही रहा है ना कि आप अगर ईयरली 50,000 रुपये मेडिकल पे आप दे रहे हो, तो आपकी इनसिक्योरिटी आपको बता रही है कि मेडिकल आप ले लिए हो कि आप कभी मरो पड़ो तो यही हालत होगा। तो ठीक है, प्रिकॉशन के लिए ले लो, लेकिन अपनी हेल्थ को तो अब उस पर थोड़ी ना डालोगे। अपनी हेल्थ तो आपकी ही बनेगी ना, आप जब खुद करोगे तो, है ना, एफर्ट करोगे। तो स्पाइन की हेल्थ सबसे अच्छा सिटिंग पोजीशन, जो डे रूटीन में, बैठने में, मेडिटेशन पोज में, प्राणायाम में 11-11 मिनट के 2 ब्रीदिंग कर लो, 22 मिनट वैसे ही बैठ गए आप। तो स्पाइन की कितना स्टेमिना बढ़ गया। हम लोग तो 3-3, 4-4 घंटा एट ए स्ट्रेच नॉर्मल रूटीन पे बैठते थे कि स्पाइन से पसीना निकलने लगता था। अभी भी जब हम गर्मी में यहाँ बैठते हैं तो फ़ैन तो वैसे भी 1 नंबर पे चलता है, तो हमारी जो स्पाइन का, चूँकि गड्ढे होते हैं ना ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से पता चला पसीने टपक रहे हैं, नीचे तक आ रहा है, तो वो फीलिंग भी अच्छी लगती है हमको कि हाँ पानी निकल रहा है, पसीने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका स्पाइन पसीना छोड़ रहा है, मसल्स नहीं, हाथ पैर नहीं, चेहरा नहीं, स्पाइन छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि स्पाइन में डिटॉक्सिफिकेशन कितनी है ना, स्पाइन पे स्ट्रेस कितना है दे रहे हो, फिर रिलीज कर रहे हो, तो ये सब।